पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 का ये क्वेश्चन है जी। और इस तरह से कि हमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस मिले हैं जो कि या नंबर्स हम यूं कह सकते हैं कि जिनमें के नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, हमें इन्हें सॉल्व करना होगा। यानी यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड करना होगा और फिर इनका जो जवाब आएगा उससे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना होगा। ठीक है, यानी कुछ नंबर यहाँ पे अगर हम देखें तो साइंटिफिक नोटेशन में ही ऑलरेडी लिखे हुए हैं। एक दफा साइंटिफिक नोटेशन को यहाँ पर रिवाइज करते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। देखें, हमारे पास फर्ज करें, यहाँ पे चले हम इसका रफ वर्क करेंगे इस तरह से कि फर्ज करें अगर हमारे पास एक नंबर है 285, ठीक है, जिसमें कि अगर हम देखें तो ये इसकी अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, जिसे हम ऑर्डिनरी फॉर्म भी कह सकते हैं। अब इसमें जो 5 के बाद पॉइंट लिखा हुआ है जो कि नॉर्मली नहीं लिखा जाता, इसका ये तरीकेकार होता है कि हम इस नंबर को 10 की मल्टीपल्स में लिखते हैं। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नंबर जो है अगर इसको 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करें और फिर किस नंबर से, यानी वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 से लेस होना चाहिए। तो इसलिए पॉइंट को हम इस तरह शिफ्ट करते हैं कि ये नंबर जो है वो 10 से लेस बन जाए और 1 से स्मॉल ना हो। ठीक है, यानी 1 के बराबर हो सकता है। चूंकि 2 आ गया है, 2 वो डिजिट है जो कि 1 से ग्रेटर के लिए हम, या ये वो सिंबल है जो कि 1 से ग्रेटर के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम यूं फिर सिंपल वर्ड्स हम यूं कहते हैं कि पहला नेचुरल नंबर जो है उसके बाद रेफरेंस साइन लगाया जाता है और पॉइंट को उस रेफरेंस साइन की तरफ मूव किया जाता है। अब यहाँ पर रेफरेंस साइन चूंकि पॉइंट से लेफ्ट पे आ रहा है तो हम लेफ्ट पे मूव करेंगे। और कितने डिजिट मूव करेंगे जी? 2 डिजिट आ रहे हैं यहाँ पर। अगर हम काउंट करें 8 और 5, 2 डिजिट है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि यही नंबर हमारे पास बन जाएगा 2.85 इंटू 10 पावर कितनी बन जाएगी जी? 10 पावर पॉजिटिव 2 बन जाएगी। तो ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म आती है। अब ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये साइंटिफिक फॉर्म में नंबर लिखे हुए हैं। अब 6.12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 12.24 आ जाता है। ठीक है, यानी ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब मैं जो हमारे पास 10 पावर 6 है और ये जो ओवर 10 पावर 2 है, यहाँ पर अगर मैं एक लॉ अप्लाई करूं जो कि हमने यूं पढ़ रखा है कि मैं इसको इस तरह से लिख भी देता हूँ कि ये 6 - 2 बन जाएगा। और ये किस प्रॉपर्टी के मुताबिक बना है? ये इस तरह से बना है कि अगर a पावर m हो ओवर a पावर n हो, बेसिस सेम हो, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और इसमें ये बात याद रहे कि m जो होता है, जो भी डिजिट होगा m, वो n से क्या होगा जी? बड़ा होगा। तब हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ भी यही बात थी कि 6 चूंकि 2 से बड़ा है तो हमने 6 को दे रहने दिया, 2 ऊपर शिफ्ट हुआ तो उसका इन्वर्स लिखा है, चूंकि इन्वर्स में फिर नेगेटिव या अपोजिट साइन आ जाता है सिंपल वर्ड्स में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 12.24 और इंटू 10 पावर 4 आ गया है। अब ये नंबर जो कि अपनी साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, इसमें हम पहला नेचुरल नंबर देखेंगे 1 है। हमें पॉइंट को एक डिजिट मूव करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मूव करते वक्त मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट होगी, इसको मैं लिख भी देता हूँ कि एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होती है जी। एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी और एक डिजिट होगी। चूंकि हम एक डिजिट मूव करें तो ये बन जाएगा 1.224 इंटू 10 पावर 1 और फिर 10 पावर 4। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक एक और लॉ हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास a पावर m और a पावर n हो तो ये पावर्स क्या हो जाती हैं जी? ऐड हो जाती हैं, यानी m प्लस n होगा। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ भी बिल्कुल यही बात होगी, ये 1 और 4 ऐड हो जाएंगे तो 1.224 इंटू 10 पावर 1 प्लस 4 आ जाएगा। जिसे कि अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस 4 हमारे पास क्या बनता है जी? 5 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है इसका क्या होगा जी? फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो है, चलिए इसको मैं ब्रैकेट को थोड़ा सा प्रॉपर बनाता हूँ। हमारे पास इस तरह से है कि नंबर है जी 4.66 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, 10⁻⁷ से डिवाइड हो रहा है 2 इंटू 10 पावर 4 से। अब यहाँ पर 4.66 को हम जो है वो डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 के टेबल से 2 1s are 2, इसी तरह 2 2s are 4 और फिर 0.33, यानी 2.33 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4.66 आता है। ये पॉइंट, ये तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 2.33। और यहाँ पर सेम वही लॉ जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता रहा था क्वेश्चन फॉर्म में जो लिखा होता है, तो ये बन जाएगा 7 - 4, यानी एक्सपोनेंट में से जो हमारे पास है डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर की जो एक्सपोनेंट है वो यानी डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को ऊपर शिफ्ट करेंगे चूंकि उसकी वैल्यू छोटी है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट जी?
3 आ जाएगा, पॉजिटिव 3 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो पॉजिटिव का आ रहा है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और हमने देखा कि ये जो है 10 की पावर भी है और इसमें, और ये जो नंबर है ये 10 से लेस है और 1 से ग्रेटर है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन की जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है। इसी तरह अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से ही है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, उसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले आता हूँ स्क्रीन के, तो यहाँ पर इस तरह से है कि जी हमारे पास 3.14 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। मैं पहले इन नंबर्स को जो है अरेंज करके लिख रहा हूँ। 3.14 है, ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर हमारे पास 10 पावर -7 है और 10 पावर 6 है। यानी यहाँ पर मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेशन की अप्लाई की है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से, हमारा जवाब 6 ही आता है। इसी तरह 6.28 आ रहा है जी, इंटू 10 पावर -8 है। अब अगर हम बोर्ड मास रूल के मुताबिक चलें तो पहले हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर अगर 3.14 को कैलकुलेटर से देखते हैं जी, 3.14 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारा जवाब आता है 6.28। इसका मतलब है कि ये 3.14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसी तरह 3.14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आ जाएगा, ठीक। यानी 2 टाइम्स जो है 3.14 को अगर मल्टीप्लाई करो तो ये 6.28 बनता है, फिर 2 1s are 2 और 2 1s are 2। तो इस तरह से ये तो कैंसिल हो गए हमारे पास नंबर्स। और अब हमारे पास जो नंबर बचे हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, हम 1 लिख देंगे। 1 इंटू 10 पावर जो है -7 +6 और +8 आ जाएगी। यानी यहाँ पर मैंने जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, अगर आप इसे देखें तो ये हमारे पास बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी और ये भी बेस वही है, 10 बेस है। तो ये इसकी जो एक्सपोनेंट है ये क्या होगी, जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो इसकी एक्सपोनेंट जो है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके साइन जो चेंज होके क्या हो जाएंगे जी, पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो फिर, या नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 को अगर 1 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, इंटू 10 पावर जो है वो, अब ऐड पहले करेंगे जी, 6 और 4 14, और 14 में से अगर आप 7 माइनस कर दें तो ये हमारे पास जवाब बनता है जी 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट बनी। और 1 इंटू यानी 1, हमने कहा था कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में 1 तक हम लिख सकते हैं, 1 से स्मॉल नहीं लिख सकते। तो ये बिल्कुल अपनी साइंटिफिक नोटेशन में भी है, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर जो है वो समझा जाएगा। ऐसे ही अगर हम इस पार्ट को 4 पार्ट को देखें तो इसमें भी हमें पहले साइंटिफिक फॉर्म में लाना होगा इसे, ठीक है। यानी 3 डिजिट हम मूव करेंगे तो ये 6.4 और 10 पावर कितनी बनेगी जी 3, क्योंकि 3 डिजिट हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया। ऐसे ही यहाँ भी पॉइंट इस जगह पर, और पहले नेचुरल नंबर यानी 2 के बाद हमने इस पॉइंट को लिखना है। 2 डिजिट हम मूव करेंगे पीछे यानी लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये बनेगा 2 इंटू 10 पावर 2। और इसी तरह अब ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 6.4 जो कि बन जाता है जी 12.8। और जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक बेसिस सेम हो तो पावर अगर मल्टीप्लाई हो रहे नंबर ऐड हो जाती हैं, 3 + 2 आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर हम इसे मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास, यानी इसमें साइंटिफिक फॉर्म में भी लिखना है तो पहला नेचुरल नंबर 1 और एक डिजिट हमें फिर लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो 1.28 बन जाएगा, इंटू 10 पावर क्या बनेगी जी 3 + 2 5, और इंटू 10 पावर, बल्कि इस तरह से हम लिखते हैं जी, क्योंकि हम एक डिजिट हमने मूव किया तो यहाँ पर +1 एक्सपोनेंट बनेगी और फिर ये 10 की पावर 3 + 2 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जवाब फाइनल जो बनता है 1.28 इंटू 10 पावर 1 और 5 ऐड हो जाएंगे, 1 + 5 आएगा, और 1 + 5 अगर हम देखें तो ये हमारे पास 6 आ जाता है। तो इस तरह से इन नंबर्स को हमने सॉल्व करना भी सीखा, ठीक है, इन्हें हमने साइंटिफिक फॉर्म में भी तब्दील करना सीखा। अगर हमारे पास नंबर फर्ज करें ऐसा होता कि लिखा यानी हमारा फाइनल आंसर आता 0.0123, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें पहला नेचुरल नंबर 1 है, हम 2 डिजिट जो है वो राइट पे मूव करते हैं, और एक्सपोनेंट जो है वो इस केस में हमारे पास क्या होनी थी जी, नेगेटिव होती, ठीक है। चूंकि हम राइट साइड पे मूव करें तो हम इसे लिखते हैं 1.23, और 10 पावर चूंकि 2 डिजिट हमने मूव किया है तो -2 आ जाता है, ठीक है। यानी अगर फर्ज करें हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट या नंबर जो है वो 0.0123 ऐसे छोटा नंबर होता, तो हम इस तरह से फिर जो है वो उसको साइंटिफिक फॉर्म में वापस ले आते हैं।